हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का आज की क्लास में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है डी ट्रिपल एस बी के वी एस सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही साथ अगर आप सी टेट में, यूपी टेट में पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी में, तो वहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल ही जाता है। तो आज हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस रिकॉर्डेड सेशन में आपको। चलिए, तो सबसे पहले तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि उस पर स्पेशल क्लास मिलती हैं, आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये सारे फीचर स्पेशल क्लास के हैं। लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ठीक, डाउट क्लियरिंग सेशन। और प्लस क्लास पर जाते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस और अनलिमिटेड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या हैं ये फैसिलिटीज़, तो देखते हैं प्लस पर क्या आपको बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, आप घर बैठे बेहतरीन एजुकेटर से अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। हर चौथा सेशन डाउट क्लियर के लिए रखा जाता है। लाइव टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड। और भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग का टॉपिक भी आपको मिल जाता है। और क्या मिलता है आपको यहाँ पर, आप गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो अपने एजुकेटर से। बैच की बात करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन के बाद जितने भी, यानी कि कह सकते हैं कि सभी प्लस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल एजुकेटर की हो, चाहे वो पूरा एक बंच या बंडल बैच आपको मिल रहा हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज डेली और वीकली बेसिस पर टेस्ट सीरीज देखते हुए अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं, जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और क्या है भाई, टीईटी, T20, सी टेट, यूपी टेट, रेट, केवीएस, अल्टरनेट डे पर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। और प्राइस ड्रॉप चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राइस ड्रॉप चल रहा है। कब होगा प्राइस ड्रॉप? तो ये प्राइस ड्रॉप आपको मिल जाता है सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, जिसमें रेट भी शामिल है। ठीक है, ये भी शामिल है। एक साल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलता है, 899। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है। MSM कोड यूज़ करो, कॉइन का इस्तेमाल करो, 10%, 10%, 20% डिस्काउंट ले लो, और ये आपको मिल जाएगा विथ मॉक टेस्ट लगभग 750 रुपये प्रति माह। नहीं, प्रति माह क्या, तो पूरा साल का पैकेज है यार। 750 बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। ठीक है, समर्पण का बैच शुरू हो चुका है सी टेट के लिए, शिखर बैच रीट के लिए शुरू हो चुका है। और अब अगर आप जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम की ओर जाते हैं, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, KVS, इसमें NVS भी ज्वाइन कर लो, तो आप चलेंगे 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, या 1 साल कम से कम, तो मेरा यही मानना है। कोड यूज़ फिर से करेंगे MSM, 10% डिस्काउंट के लिए कॉइन का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट और ले लो, तो फिर से 20% डिस्काउंट जो हो जाएगा ये। तो इस 20% डिस्काउंट में क्या मिलेगा आपको? आपको विथ टेस्ट, विथ मॉक टेस्ट लगभग 4500 रुपये का मिल जाएगा ये पूरा बैच। तो मौका यही है, इसी समय पर आप क्या कर लो, तुरंत अगर सोच रहे हैं लेने की तो ले लीजिए बैच, क्योंकि बैच चल रहे हैं नए नए। PRT का बैच ये शुरू हो चुका है, और बहुत सारे बैच हैं। मेरा खुद का इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, और एक और आप लोगों के लिए है। एक सिविल सर्विस में टर्म आते हैं विसिल ब्लोवर, यहाँ है बग्स बॉनिटी। क्या है यहाँ पर, अगर आप कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी देख रहे हैं वीडियो पर, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के आप अनअकैडमी टीम को सूचित कर सकते हैं। और अगर आपका जो सूचना है वो सही पाई जाती है, सही आपकी चीज़ें होती है, तो आप अपना प्राइज़ भी क्लेम कर सकते हैं। तो भाई ये है। और आज का टॉपिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संगम युग। किसका संगम? बात करेंगे इसको संगम क्यों बोला गया था, क्योंकि असल में संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन हुआ करता था। क्या था ये? तमिल कवियों की बैठक। और संगम काल में 3 इम्पोर्टेंट हमें राजवंश मिलते हैं, जो आपको याद करने हैं। मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ यहाँ पर। संगम में मिलेंगे आपको कौन? चोलाज। सबसे पहले ध्यान रखना, चोल, चेर और पांड्य सबसे इम्पोर्टेंट हमें मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? चोल मिलते हैं। फिर इसको बोला गया था चेर, और ये मिलते हैं पांड्य। तो चोर, चेर, पांड्य, ये सिंबल भी मैंने बना दिए। यानी कि कहाँ है ये? अगर आप ध्यान से देखो तो ये साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में मिलता है। संगम काल दक्षिण भारत का क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा?
चोल का क्षेत्र वर्तमान का कर्नाटक और उसके आसपास का इलाका। पांड्य का क्षेत्र पड़ेगा वर्तमान में तमिलनाडु और उसके आसपास का इलाका। चेर को लाल चेर भी कहा जाता है, केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। थोड़ा सा आंध्र का रीजन भी कवर कर लेना। ये इलाका क्या मिलता है हमें, चोल, चेर, पांड्य का मिलता है। ठीक है, ये कर्नाटक और आंध्रा कर लो चाहे तो, यहाँ पर कर्नाटक और आंध्रा वाला रीजन। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो ये चीज़ यहाँ पर देख रहे थे। अब देखो इनके बारे में एक और पॉइंट, 3 थे। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर चेर, फिर बोला गया चोल और फिर बोला गया पांड्य। ठीक, चोल, चेर, पांड्य सिंबल मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ये इनके प्रतीक हैं जो पूछे जाते हैं। चेर का प्रतीक क्या मिलता है, चेर का प्रतीक हमारे पास मिल जाता है, वो है धनुष बाण। ठीक है, चोर का प्रतीक क्या है, टाइगर, दहाड़ता हुआ या उछलता हुआ टाइगर मिलता है। पांड्य ट्विन फिश, मतलब कि जुड़वा मछलियाँ मिल जाती हैं। कैपिटल ये आपको दे ही गई है यहाँ पर, वांजी या फिर कोरू दी गई है। उरियार और मदुरई ये कैपिटल हमें मिल जाती हैं, सिंबल मिल जाते हैं। ठीक है, बो एंड एरो, टाइगर, फिश। प्रमुख पोर्ट यानी कि बंदरगाह आपको मिलते हैं, ये बंदरगाह। ठीक, किसका बंदरगाह, कौन सा मिल जाता है यहाँ पर, जो बहुत फेमस है कावेरी पट्टनम हमें प्रसिद्ध मिल जाता है। ठीक है, कावेरी पट्टनम काफ़ी फेमस हमें मिल जाता है। ठीक, चलो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब चलते हैं एमसीक्यू और करते हैं फटाफट। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था? लाल चेर, केरल में अशोक ने भी चेर की चर्चा की गई है, जिसने पतनी यानी कि कणगी का मंदिर निर्माण करवाया था। कौन था वो? एलार, करिकाल, शेनगुवट या फिर नेदुन जेराल आडन। तो आंसर की बात करते हैं, सी पॉइंट है, शेनगुवट हमें मिल जाता है यहाँ पर। क्या है ये? शेनगुटवन। ठीक, शेनगुटवन जिसको लाल चेरा के नाम से जाना गया था। ठीक, अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि। तमिल, अब देखो चोर की बात करते हैं तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया है और कह रहा है गौरव चिंतामणि, जीवन चिंतामणि, जो तमिल भाषा का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, किससे संबंधित है? आंसर है ए, जैन धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित मिलता है हमें? जैन धर्म से। अगला, तमिल भाषा का शीलापादिक्रम और मणिमेखला, ये 2 और ग्रंथ मिलते हैं, ये 2 और किताबें हमें मिलते हैं। देखो आपको यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा, फटाफट ये सेशन हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है शील पादकम किससे संबंधित है, और क्वेश्चन चल रही है, क्लास चल रही है। एक बार क्लास को जल्दी से क्या कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करते हुए चलिए, फटाफट से कर दीजिए। और ये किससे संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से संगम युगीन व्याकरण रचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संगम काल के समय पर व्याकरण, कौन सी व्याकरण? तमिल भाषा की व्याकरण है ये। और आंसर अब तक आप समझ चुके होंगे, आ गया है आप लोगों के सामने आंसर, सी पॉइंट, तोलकापियम। तोलकापियम ये सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तोलकापियम किसकी है? तमिल भाषा की है ये। तो तमिल का व्याकरण माना जाता है तोलकापियम। तोलकापियार ने लिखने का काम किया था इसे। अगला पॉइंट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। आसान क्वेश्चन, बड़े आराम से आप बता सकते हो। चोल, चेल, पांड्य 3 दिए गए थे और अब आप बता सकते हैं कदम्ब का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चोल, चेल और पांड्य कहाँ के हमें मिल रहे हैं? दक्षिण भारत के राज्य मिल रहे हैं, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा के आसपास के मिलते हैं। ठीक है, अगला, संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? उरेयू आपको बोला गया था, उरेयू क्या था? थोड़ा सा एक कदम पहले चलेंगे तो क्या मिलेगा? मसालों के व्यापार के लिए, कपास के लिए, विदेशी व्यापार के लिए या आंतरिक व्यापार के लिए। तो उरेयू एक बंदरगाह बताया गया था आपको, अभी हमने पढ़ाया था। उरेयू क्या है? एक
बंदरगाह हमें मिल जाता है। और किसके लिए फेमस, बी पॉइंट यहाँ पर सही है, कपास के लिए फेमस हमें मिल जाता है। कौन से राज्य का उरेयू, तो देखो पहले चलते हैं, और ये रहा उरेयू, कहाँ चला गया, उरेयू नहीं मिला यहाँ पर, हाँ उरेयू, ये चोल साम्राज्य में हमें मिल जाता है। ठीक है, कहाँ मिल जाता है ये, चोल साम्राज्य में मिल जाता है ये। चोल राज्य में। ठीक, अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करते हैं। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तोलकपियम प्रशासन से, विधि यानी कि कानून से, व्याकरण और काव्य से, या ये सभी यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा। तोलकपियम ये किससे संबंधित मिलता है हमें, चलो बताएंगे आंसर क्या मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, अब फिर से अपने जीवन का 1 मिनट पहले जाओ, तो चलो चलते हैं। क्या आया था, ये आया था तोलकपियम, तमिल भाषा का व्याकरण। तो वही तो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया था, तोलकपियम किससे संबंधित है, किसने लिखने का काम किया था। रचनाकार की हम बात कर लेते हैं, तो वो है तोलकपियार। रचनाकार क्या मिल जाता है हमें, तोलकपियार मिल जाता है। ठीक, अगला, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। कुरल धार्मिक कविताओं का संकलन है, किस भाषा में किया गया है, ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। अब तक तो आपको जवाब पता चल ही रहा होगा। धार्मिक भाषाओं का संकलन किस भाषा में लिखा गया है, तो आंसर है बी, तमिल भाषा में, क्योंकि हम संगम काल में चल रहे हैं और संगम में सबसे महत्वपूर्ण भाषा तमिल हमें मिलती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा तमिल हमें मिलती है। अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। किस संगम काल के राजा के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन हुआ था। ये संगम क्या है, तो संगम क्या है, ये संगम है तमिल कवियों का सम्मेलन। संगम क्या है, ये तमिल कवियों का सम्मेलन हमें मिल जाता है, इसको संगम कहा गया था। क्या कहा गया था, इसको संगम कहा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चलना, और आंसर है पांड्य। देखो संगम तमिल कवि, कवि पढ़े लिखे हैं तो पंडित की तरह, और पंडित का पांड्य यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक, तो तीनों संगम काल को जो यहाँ पर सही मानने का काम कर रहा है, जो संरक्षण देने का काम कर रहा है, वो पांड्य कर रहे हैं। क्लियर, अगला पॉइंट, किसने उल्लेख किया, नंदों ने अपना कोश गंगा की धरती में छिपा के रखा है। नंद कौन, महापद्मनंद वाले नंद की बात कर रहे हैं, और कोश कौन, कोश यहाँ पर खजाना। ठीक है, खजाने की बात कर रहे हैं, खजाना गंगा की कोख, मतलब उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, गंगा की धारा में, यानी कि मगध के आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है। किसने ऐसा कहा था, तो आंसर सही है, वो है मामूल नार ने। वो कौन मिलता है हमें, मामूल नार नाम का एक व्यक्ति हमें मिल जाता है। क्लियर, अगला पॉइंट, मैच करिए। अभी मैंने बताया था चोल चेर पांड्य, चोल चेर पांड्य, तो यहाँ की तरफ थी मछली, यहाँ की तरफ था सिंह, और यहाँ की तरफ था धनुष बाण। ठीक है, तो चलो बताएंगे आंसर क्या मिलेगा। ठीक, तो अब देख लो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थे पांड्य, यहाँ पर थे चोल, और यहाँ पर थे चेर। तो चेर का धनुष हो गया, चेर का हो गया धनुष, चोल का हो गया बाघ, और यहाँ का होगा मछली। अरे वाह, पहला ही आंसर बिल्कुल सही हमें मिल जाता है। ठीक, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न फिर से एक लेंथी क्वेश्चन मिल रहा है, अब बताएंगे यहाँ पर क्या मिलता है हमें। तोलकपियम, तोलकपियार, शीलपादिकारम, एलांगो आडिलगल, मणिमेकलई, शीत शेतनार, जीवक चिंतामणि, त्रुक्त कलदेव। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल तोलकपियार, तोलकपियम ने लिखने का काम किया था। ठीक है, एलांगो आडिगल ने शीलपादकम लिखने का काम किया था, शीतले शतनार ने मणिमेकलई लिखने का काम किया था,
तिरु तिरुतलकदेवर ने जीवक चिंतामणि लिखने का काम किया था। आंसर आपका ए हमें मिल जाता है। ठीक है, आंसर ए हमें मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? ये चीज़ बिल्कुल याद और ध्यान रखते हुए चलना। अगला पॉइंट हम देखेंगे। सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को फटाफट से लाइक करो, क्योंकि मैंने कहा ना यूँ क्विकली रिवीजन करेंगे हम, फास्ट चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और अर्थ। अब ये बोल रहा है कि कुरिंजी का क्या मतलब है? पलाई का, मुलाई का। ठीक है, जैसे कि अन्ना मलाई, तो अन्ना मुलाई था, अन्ना मुलाई का मलाई कर दिया हमने। मरुदम का, नेलो का, किसका क्या मतलब हमें मिल जाता है? ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सही जवाब हमें क्या मिलेगा? सही जवाब हमें मिल जाता है और वो है ए पॉइंट। ठीक है, क्या मिल जाता है? वो ए पॉइंट हमें मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अरे आंसर क्या मिला था हमें इसका? बताया नहीं, ए मिल जाता है। सबका बिल्कुल सीधा सीधा मैच है। ये और इस तरीके से मैच हमें मिल जाता है। ठीक, तो ये किसके समय पर था? ये चोल चेल पांडे के समय की भाषा, स्थानीय भाषाएं हमें मिल जाती हैं। संगम और उसके अध्यक्ष। पहला संगम किसके समय पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब, पहला संगम अगस्त्य के समय पर, दूसरे संगम में अगस्त्य और तोल कपियार हमें मिलते हैं। तीसरा संगम नक्कीरक के समय पर हुआ था ये। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा हमें मिल जाता है ये। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कपाटपुरम, जिसको अल भी कहा जाता है, कपाटपुरम या अल में संपन्न दूसरे संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ। मतलब इतने पुरानी कहानी है ना, सारे ग्रंथ नष्ट होते चले गए। यहाँ हमें केवल एक बचा, जिससे पता चला कि कपाटपुरम में संगम का सम्मेलन हुआ होगा। ठीक, तो उसका जो एकमात्र बचा हुआ ग्रंथ मिल जाता है वो कौन सा है? तोल कपियम हमें मिल जाता है। तमिल का व्याकरण कहा जाता है इसको, तोल कपियम। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इसको माना जाता है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था और उनको आर्य बनाया था? मतलब जो आर्य हम हड़प्पा के समय पर देखते हैं, ऐसा माना गया कि ये ऋषि दक्षिण भारत की ओर गए और वहाँ पर इन्होंने आर्यों को बनाने का काम किया। उनके द्वारा आर्य जो भी परंपरा है उनको अपनाने का काम किया। कौन ऋषि? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर? तो आंसर की यहाँ पर बात करेंगे और आंसर है अगस्त्य मुनि। ठीक है, अगस्त्य मुनि हमें मिलते हैं ये। ठीक, ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत किसका बना हुआ था? दक्षिण भारत द्रविड़ संस्कृति। दक्षिण भारत में कौन सी थी? द्रविड़ संस्कृति का केंद्र था ये। ठीक है, द्रविड़ संस्कृति का केंद्र हमें मिल जाता है ये। और आर्य, और जो दक्षिण भारत में जो अगस्त्य थे वो आर्य चीज़ लेकर के गए थे। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो एक यूनानी राइटर हैं, इसके अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट के दरबार में लगभग 20 ईस्वी पूर्व अपना एक राजदूत भेजने का काम किया था? इसके अनुसार की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रैबो ने यहाँ पर ये बात बताई थी। ठीक, और सही जवाब मिल जाता है ए, पांड्य, जो कि संगम वंश में काफ़ी फेमस राजा रहे थे। इन्होंने कहा रोमन सम्राट के दरबार में एक दूत भेजने का काम किया था। ठीक है, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल किसे कहा जाता है? ठीक है, तिरुवल्लुवर ने किताब लिखी थी कुरल नाम की किताब, इसको क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तमिल भूमिका बाइबल कहा जाएगा, ठीक, या फिर महाकाव्य नाटक, या कोई नहीं? तो आंसर देख लेते हैं।
तमिल ग्रंथ तमिल भूमि में बाइबल की संज्ञा दी गई है। इसको तमिल भूमि में किसकी संज्ञा दी गई है? बाइबल की संज्ञा दी गई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तिरुवल्लुवर भी एक क्या है? तमिल कवि हमें मिलते हैं। तमिल काव्य में इलियाड कहा जाता है। तमिल काव्य में इलियाड कहा जाता है। बताएंगे जल्दी से क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? तमिल काव्य में जो इलियाड कहा जाता है वो शीलपादकम को कहा जाता है, और इसकी रचना करने का काम किसने किया था? तो ध्यान रख लेना, इलंगो आदिगल ने इसकी रचना की थी। इलंगो आदिगल। तो शीलपादकम ये, और एक और इसकी किताब है वो है मणिमेकलई। ठीक है, ये दोनों की दोनों रचनाएं इसी की ही हमें मिल जाती हैं। ठीक, मणिमेकलई के रचनाकार लिख लेते हैं यहाँ पर। मणिमेकलई के रचनाकार हैं वो हैं शीतले सतनार मणिमेकलई के रचनाकार हैं। शीलपादकम इंग्लो आडिगल के हैं। अगला, तमिल काव्य ओडिसी। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य में ओडिसी कहने का काम मणिमेकलई को कहा जाता है। ठीक है, मणिमेकलई किसने लिखी थी? अभी क्या लिखा था? शीतले सतनार, कभी कभी इसको सील चितनार भी कहा जाता है। मणिमेकलई, मैंने क्या लिखा था? शीतले सतनार। कभी कभी इसी को ही शील चितनार भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हम बात देखते हैं। अगला पॉइंट, पुहार में कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? पुहार कावेरी पट्टनम करिकाल, काफ़ी फेमस है। करिकाल कावेरी नदी पर बांध भी बना रहा है। ये कहाँ पर? कावेरी नदी पर ये बांध बनाने का काम भी कर रहा है। अगला, राजा, और कौन सा प्रख्यात वहाँ का राजा हमें मिल जाता है? तो चलो सही जवाब की बात करते हैं और आंसर बताएंगे क्या आपको मिलेगा। चलिए अगला, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह हमें मिल जाता है? तो मैंने शुरू में दिखाया था मैप में, तो यहाँ पर दोबारा देखेंगे। चेर का मुजरिस मिलता है, तो मुजरिम चेर के थे, इस तरीके से ध्यान रख लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। कौन सी नदी के क्षेत्र के बारे में ये कहावत है? तो बहुत ही उपजाऊ जमीन का क्षेत्र है, और वो है कावेरी नदी के डेल्टा के बारे में ये कहावत है। एक आदमी जितने में लेट सकता है 7 आदमियों का पेट उतने में भर सकता है। प्लानी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश किस क्षेत्र से निकलते थे? पांड्य मोती के लिए फेमस है, और ये मदुरई कोल्च से निकलते थे। मदुरई इनकी राजधानी हमें मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लेना। पांड्य के क्षेत्र क्या मिल जाते हैं हमें? मोती के लिए फेमस मिल जाते हैं हमें। ठीक, अगला पॉइंट, गाय और अन्य वस्तुओं से लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? देखो, अगर दक्षिण भारत जाते हैं ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक खंबे, और इस तरीके से खंबे से हमें मिलते हैं यहाँ, इनको कहा जाता था वीरकल या फिर नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल, इसलिए नाडु मतलब गांव, तमिलनाडु। ठीक है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस दैविक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, ये मुरुगन स्वामी अक्सर आप देखते हो, ये किसके समान माने गए थे? तो सही जवाब है इसको कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। संगमकालीन साहित्य कौन को मन
किसके लिए प्रसिद्ध होते थे? तो ये प्रसिद्ध थे राजा के लिए। ठीक, संगमकालीन साहित्य में राजा को कोन को या मन्न भी कहा जाता था। ठीक है, चलो, और इसके बाद ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सही उत्तर क्या मिलेगा? जो संगमकालीन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे वो सी पॉइंट थे, वो है तीसरा और चौथा। ठीक, बाकी जो दोनों थे वो कहाँ थे? वो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हमें मिल जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, महाकाव्य शीलपक्कारम किससे संबंधित है? तो सही जवाब शीलपक्कारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित हमें मिल जाता है। शीलपक्कारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन धर्म से संबंधित हमें मिल जाता है। और इसका अर्थ होता है पायल की कहानी। शीलपक्कारम का मतलब होता है पायल की कहानी, अगर मैं इसके अर्थ की बात करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तमिल राष्ट्रीय काव्य माना जाता है शीलपक्कारम को। क्या माना जाता है इसको? तमिल राष्ट्रीय काव्य माना जाता है इसको। ठीक है, और इसके रचयिता का नाम लिख लेना। इसका रचयिता का नाम था कवि राजकुमार। इसके रचयिता कवि राजकुमार हमें मिलते हैं। ठीक, तो ये एक रिकॉर्डेड सेशन जो फटाफट आपके लिए चल रहा था, और कोड आपको पता ही है, MSM कोड का इस्तेमाल करोगे 10% डिस्काउंट ले। सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी टन से दबा दिया करो। ठीक है, ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।